विधानसभा बम कांड। यह विधानसभा बम कांड कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929। सीधे सवाल लेकर से दाग दो, सीधे सवाल पूछा, विधानसभा बम कांड कब हुआ? 8 अप्रैल 1929 को। अच्छा, ये विधानसभा बम कांड कहाँ होता है, देखते हैं क्यों हुआ। अभी ये क्या लिखा है बता रहे हैं, विधानसभा बम कांड। तो ये 8 अप्रैल 1929 को हुआ। अच्छा, विधानसभा बम कांड हुआ क्या? तो दिल्ली में है विधानसभा। कहाँ? दिल्ली। दिल्ली में स्थित जो है ना विधानसभा, दिल्ली में जो विधानसभा है उस पर कौन कौन, तो हम दो को नाम लिख दे रहे हैं। एक का नाम है भगत सिंह और दूसरा का नाम है बट्टू केशवर दत्त। बट्टू केशवर दत्त। सवाल यह भी पूछा जाता है कि विधानसभा बमकांड में भगत सिंह के साथ कौन था? बट्टू केशवर दत्त। या फिर सवाल पूछेगा कि विधानसभा बमकांड जो 8 अप्रैल 1929 को हुआ, किससे अंजाम दिया था, किसने? तो भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त। विधानसभा बमकांड हुआ कब? तो कब हुआ? 8 अप्रैल 1929 को। अच्छा, विधानसभा बमकांड कहां हुआ था? तो दिल्ली में। अब तो विधानसभा बमकांड 8 अप्रैल 1929 को हुआ, ठीक। और इसको अंजाम दिया कौन कौन? तो भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त। कहां पर हुआ? दिल्ली में स्थित विधानसभा में बमकांड हुआ था। अच्छा, भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त बम लिखा लेता कर, मतलब बम में फेंक लेते, तो उस पर बम फेंक दिया दिल्ली विधानसभा में, सीधे विधानसभा में बम फेंक दलथिन। क्योंकि उस टाइम हम पढ़ रहे विधानसभा बमकांड आजादी के पहले का, 1929 के बारे में। 47 में भारत आजाद, तो पहले का तो अंग्रेज सब ज्यादा होते विधानसभा में, इसलिए फेंक लेता। लेकिन भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त बड़ा समझदारी पूर्वक दिखाते हुए क्या किया कि बम ऐसा जगह पर फेंक दिया जहां कोई मौजूद नहीं था, जान के। ऐसा नहीं कि गलती से फेंका गए, है ना, हम इन जगह थरो मारे को विकेट में मारो की परवक मुंह कान तोड़ दे, चूर दे। तो वो लोग क्या कहने कि ऐसा जगह पर बम फेंका जहां पूरा खाली था, पूरा खाली था, बम फेंक दिया। और बम फेंक करके ये सब दोनों भागल तो ना, वहां से ये सब भागा नहीं। बम फेंक करके भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त भागा नहीं। क्या भागा नहीं तो किया क्या? हुमे खड़ा रह गल थुन और सब बम फेंक ले, पहले सब पंपलेट छपे ले थे अपन अपन, सब दोनों मिलकर के पंपलेट बांटो लगल थुन। कि क्या पंपलेट में क्या लिखा था कि मेरा उद्देश्य, हमारा उद्देश्य किसी को मारना नहीं, बल्कि कुंभकर्ण के नींद में सोई हुई अंग्रेजी सरकार को जगाना है। ये लिखल लो, उसमें पर्चा में लिखा था कि हमारा उद्देश्य किसी को मारना नहीं, बल्कि अंग्रेजों ने धुंधर मुहिन जो सुतल तुन चरकेन ओखिन के जगाना है, ऐसा लिखा था उसमें। तो लोग पर्चा बांटने लगा वहां पे, भागा नहीं, बोले दूर पर। तो जब भागा नहीं तो पकड़े भी करेगा ना। तो वह पर्चा में लिखा था कि मेरा उद्देश्य किसी को मारना नहीं, बल्कि वो सब अंग्रेजों को क्या है, कुंभकर्ण के नींद में जो सुतल है ना, वो सबके जगाना। कौन? भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त। हालांकि ये सबके तो गिरफ्तार कर लेते। अच्छा, सवाल के आखिर बम फेंका क्यों? तो दो भारत विरोधी बिल पास हो रहा था, है ना, भारत विरोधी बिल 2 को पास हो रहा था। अरे, भारत विरोधी बिल। अच्छा, बिल का मतलब होता है कानून, नहीं अगर समझ में आए तो बिल का मतलब कानून। तो 2 को भारत में विरोधी बिल पास हो रहा था। एक है पब्लिक सेफ्टी बिल, अच्छा इसको इंग्लिश में लिखेंगे हिंदी में तो जन सुरक्षा कानून, एक ये पास हो रहा था। एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल, मतलब ट्रेड मतलब व्यापार, डिस्प्यूट मतलब विवाद, व्यापार विवाद कानून, ये 2 को पास हो रहा था। किसके खिलाफ? भारत के विरोध में पास हो रहा था ये सभी चीज। और जब भारत के विरोध में पास हो रहा था तो सब बोला कि अंग्रेज तो हिन जाग बेटन, तो हिन इस तरह ना कर सको हम इन पर, है ना। अभी भगत सिंह जिंदे हो, बट्टू केशवर दत्त जिंदे हो, तो इन करबा का आज खाली स्थान में फेंक लिया ना, कल ऐसा जगह फेंकबो ना कि न देखे बनतन दिखावे। उसके बाद तो भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त इसीलिए बम फेंका था कि 2 भारत विरोधी बिल पास हो रहा था। एक का नाम था पब्लिक सेफ्टी जन सुरक्षा कानून और दूसरा का नाम था व्यापार विवाद कानून, यानी कि ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ये दोनों पास हो रहा था भारत विरोधी बिल, इसीलिए विधानसभा पर बम फेंका कि साला हम लोग उतना दिन से आंदोलन कर रहे हैं कि ये जो बिल है उसको मत भारत विरोधी पास करो, मत पास करो, समझ में नहीं आया, ले सालन कच्चे सरे फेंक दल थे एकदम, लेकिन खाली जगह में फेंका कि तुम लोग कुंभकर्ण के नींद में सो गया है, आज जाग। उस सब के मतलब है कि आज तू जाग जो, नहीं तो आज खाली जगह में फेंक लियो, कल सब पूरे फेंक देबो, सब पूरा फैमिली पूरा बर्बाद कर देबो खंदन में हम, आज जाग के खोते जाग जो।
तो इसका मतलब भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त ऐसे जगह पे फेंका जहां खाली स्थान था, मतलब कोई आदमी था नहीं, किसी को कोई मरा नहीं था, और इसको गिरफ्तार कर दिया गया। और गिरफ्तार कर लिया गया तो फांसी भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो इन लोग दोनों का जो वकील बना था, इन लोग दोनों का जो वकील था, वो साबित कर दिया कि इन लोग दोनों का जो उद्देश्य है वो किसी को मारना नहीं था। अगर मारना रहता तो जहां ढेरिया हलथिन जमा हलथिन वहां ना फेंक दल बम्मा, जरखोर के एक हुई थी सब पूरा जर जाता। तो उन लोग का वकील साबित कर दिया कि भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त का इरादा नहीं था किसी को मारने का, बल्कि जो कानून पास हो रहा है, जब इन लोग इतना कुछ बोला, आंदोलन किया, कुछ कहा, एप्लीकेशन दिया, तो आप लोग को सुनना चाहिए। आप लोग चुपचाप लगे ले, जब चुपचाप लगे ले तो खूब है, आज हुमा गिर लो कल तोर मुहम गिर जी तो को ठेकान न करो। तो उसी तरह से भगत सिंह। तो सवाल कैसे पूछेगा इसमें, अब सवाल देखते हैं, इतने ही सवाल है। तो विधानसभा बमकांड कब हुआ? तो सीधे सीधे मारवा 8 अप्रैल 1929। ठीक, कहाँ पर हुआ? दिल्ली में। अंजाम कौन कौन दिया? तो भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त। बम ऐसे स्थान पर फेंका जहां कोई मौजूद नहीं थी, तो खैर समझने वाली बात है। हाँ, विधानसभा बम कांड किस कारण से हुआ था? तो 2 विरोधी बिल पास हुआ था। उस 2 विरोधी बिल का नाम क्या है? एक पब्लिक सेफ्टी बिल, जन सुरक्षा कानून, और दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट बिल, व्यापार विवाद कानून। इसीलिए बम विरोधी हुआ था। वो लोग भागा नहीं, पर्चा बांट रहा था वहीं बैठ करके। इसका फांसी तो हुआ नहीं, वकील तो साबित कर दिया कि सबका इरादा नहीं है किसी को मारना। मारे के इरादा रहता तो खाली कम काहे फेंकते यार, इतना थरो थोड़ी खराब है भारत में, टिक टिक मारथिन मेन का जगह ये। तो ये था पूरा विधानसभा बम कांड। सवाल पूछा जाएगा और पूछा भी गया है बहुत सारे जगहों पे। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।